रक्षा गुप्ता नाम बताया जा रहा है कि जो कि मुख्य भूमिका में यही हैं। तो आइए हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि ये फिल्म का कहानी क्या है और कब से शूटिंग हो रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है रक्षा जी हमारे न्यूज़ चैनल। धन्यवाद आपका और आपके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का मेरा प्यार। फिल्म कर रहे हैं हाथी मेरे साथी। यश कुमार एंटरटेनमेंट के बैनर से ये बन रही है और आप पीछे हाथी भी देख सकते हैं। हमारी बहुत प्यारी हाथी है, इसका नाम है सुमन जी। और यश जी इसमें हमारे हीरो हैं। अरे नहीं जी, दर्शकों को पता है कि हम बिहार से रहने वाले हैं। हम पूर्वी चंपारण से और मोतिहारी से। केसरिया हमारा गाँव है और आप लोग अगर फ्री हो तो जरूर आइए। तो सबको पता गाँव में आइएगा, लेकिन गाँव में इनसे मुलाकात नहीं होगा। वगैरह दे रही थी। हाँ, स्टेज शो हुआ था, बहुत बढ़िया स्टेज शो था। बस इतना ही कहूँगी, ऐसे ही स्टेज शो होते हैं। अच्छा, लोगों को पसंद आता है। नहीं, यश जी के साथ तो मेरी 15-16 फिल्में हो चुकी हैं। अच्छा, अभी नहीं बन पाते हैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। मैं नहीं मानती इस बात को। दबाव मेरे पे भी था, मैंने भी मार खाई मम्मी पापा की, ऐसा नहीं है। मार खाई है? हाँ बिल्कुल मार खाई यार। एक पापा के एक थप्पड़ से बुखार लग गया था मुझे। हमने एक बहन मेरी थी जिसकी अभी मैंने शादी कर दी और शादी हो गई उसकी। यस, मुझसे छोटी है वो, लेकिन शादी कर दिया हमने। तो एक जैसे कहते हैं ना कि आज हम आए हैं गोपालगंज जिले में और यहाँ पे भोजपुरी मूवी का शूटिंग हो रहा है। और मेरे साथ जो फ्रेम में देख रहे हैं, इनका रक्षा गुप्ता नाम बताया जा रहा है कि जो कि मुख्य भूमिका में यही हैं। तो आइए हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि ये फिल्म का कहानी क्या है और कब से शूटिंग हो रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है रक्षा जी हमारे न्यूज़ चैनल। धन्यवाद आपका और आपके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम फिल्म कर रहे हैं हाथी मेरे साथी। यश कुमार एंटरटेनमेंट के बैनर से ये बन रही है और आप पीछे हाथी भी देख सकते हैं। हमारी बहुत प्यारी हाथी है, इसका नाम है सुमन जी। और यश जी इसमें हमारे हीरो हैं, निधि जी हमारे प्रोड्यूसर हैं। बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत ही प्यारी फिल्म है और बहुत हार्ट टचिंग फिल्म है। आप हमें शूट करते करते इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतना ज़्यादा प्यार आता है हाथी पे। तो आप लोग देखेंगे तो डेफिनेटली आप लोग बहुत प्यार करेंगे। रक्षा गुप्ता जी, ये बताइए कि दर्शक को पता नहीं आप कहाँ, कौन से बिहार में कौन से जिला की रहने वाले हैं? अरे नहीं जी, दर्शकों को पता है कि हम बिहार से रहने वाले हैं। हम पूर्वी चंपारण से और मोतिहारी से। केसरिया हमारा गाँव है और आप लोग अगर फ्री हो तो जरूर आइए। तो सबको पता, गाँव में आइएगा, लेकिन गाँव में इनसे मुलाकात नहीं होगा। इसके लिए मुंबई जाना पड़ेगा। मिलेंगे जरूर मिलेंगे, गाँव में भी मिलेंगे बहुत जल्द। देखिए बिहार में शूटिंग हो रही है, अब हम तो कहेंगे कि बिहार में शूटिंग करिए भाई, हम भी घर जा सकेंगे। तो और ये बताइए, ये आपका कौन सा फिल्म है? ये जो अभी फिल्म? अच्छा, ये कौन सी नंबर की फिल्म है मेरी? आई थिंक मेरी ये शायद 30 या 31st फिल्म है। अच्छा। तो मैंने 30 से 31 फिल्में कर ली हैं। इस वेब सीरीज इसमें एक है जो अंकुश राजा जी के साथ थी, पकड़ुआ बिया। वो भी बहुत अच्छी वेब सीरीज़ और लोगों ने बहुत पसंद किया है। हमने उसकी प्रमोशन भी बहुत अच्छे से की थी। तो फिल्में बहुत सारी हो गई हैं और मुझे लगता है कि अब लोग मुझे मेरे नाम से जानने लगे, तो बहुत खुशी की बात है ये मेरे लिए। और इतना प्यार, इतना सपोर्ट लोग देते हैं मुझे, उसके लिए मैं जितना धन्यवाद करूँ, जितना मैं अपने दिल से आभार व्यक्त करूँ, उतना ही कम है। अभी गोपालगंज में कुछ दिन पहले आपका एक स्टेज शो हुआ था, जिसमें रुपया वगैरह दे रही थी। हाँ, स्टेज शो हुआ था, बहुत बढ़िया स्टेज शो था। बस इतना ही कहूँगी, ऐसे ही स्टेज शो होते हैं। अच्छा, लोगों को पसंद आता है। और स्टेज पे हम कलाकार हैं, हम दर्शकों के लिए कभी पति पत्नी, कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो कभी भाई बहन हो, चाहे कभी कोई भी, हम तो किरदार निभाते ही रहते हैं। तो जो भी पब्लिक को पसंद आता है तो हम वो करते रहते हैं बस। तो देखिए, देखने के लिए सबको अच्छा लगता है कि ये बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है और बहुत बढ़िया हीरोइन है, लेकिन कोई भी बाप अपने बेटी को इस लाइन में भेजने के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है, उस लड़की को निकल करके और पर्दे पे आना। तो इस पे क्या कहना चाहिए? हाँ, मुश्किल तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी बात भी सही है। और माँ बाप मुझे लगता है कि वो सही ही सोचते हैं, क्योंकि अपने बच्चों के लिए गलत तो कभी कोई नहीं सोचता है। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप सच में काम करना चाहते हैं, जैसे मैं सच में काम करना चाहती थी। मैंने डांस भी सीखा है, डांसिंग के लिए मैं नच बलिए 6 की फाइनलिस्ट हूँ, सेकंड रनर अप रह चुकी हूँ। मैंने 2.5 साल थिएटर किया है। मैं अभी भी फिल्म के लिए क्लासिकल सीखी थी और एक फिल्म के लिए मैंने ताइक्वांडो भी सीखा था। तो अगर आप सच में काम करना चाहते हैं, सच में सीखना चाहते हैं, करना, इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या किसी भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो अगर आप सही से करेंगे, आपकी इच्छाएं सही होगी, आपका भावना सही होगा। अगर आप कोई बदमाशी, कोई
ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे जो उनको पसंद ना आए, तो आपको ऑफ कोर्स आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी। और आजकल तो मुझे लगता है कि लोग सपोर्ट करते हैं, जिस हिसाब से डांस के जितने सारे रियलिटी शोज़ आते हैं या सिंगिंग के रियलिटी शोज़ आ रहे हैं, और अब तो आजकल तो यार रैप के भी रियलिटी शोज़ आते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग हैं जो अब आजकल खुल के दिखने लगे हैं, खुल के, और रील्स, इंस्टाग्राम, जिससे लोग अपना टैलेंट बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी दिखा पाते हैं। जिसके अंदर जो टैलेंट है बहुत जल्दी दिख जाता है सोशल मीडिया पे। पहले ऐसा नहीं था, हमें पहले और बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, थिएटर जाके करना पड़ता था, 2-2, 3-3 घंटे का प्ले एक बार में हमने किया, जिसका रिहर्सल हमने 1-1.5 महीने की है। तो अभी तो बहुत ईजी हो गया यार, 15 सेकंड की रील बना के लोग देख ले रहे हैं कि टैलेंट है। तो ठीक है यार, अभी अगर आपको सच में टैलेंट है तो आप ज़रूर आओगे, अब उतना मुश्किल नहीं है मुझे लगता है। और यश कुमार मिश्रा जी के साथ में आपका ये शायद फर्स्ट फिल्म है? नहीं, यश जी के साथ तो मेरी 15-16 फिल्में हो चुकी है। अच्छा, अभी ये हाथी के साथ आप काम की, कैसा एक्सपीरियंस रहा? कभी डरी हो रही हो? नहीं, मैं कभी नहीं डरी। मतलब क्योंकि डे 1 पे ही इसने मुझे इतना प्यार दिया। मैंने इसको लड्डू खिलाया था, और इसने ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाया मुझे कि नहीं पीछे हट जाओ या फिर कुछ ऐसा। ये हमेशा मुझे प्यार करती रही है, कभी मुझे इससे डर नहीं लगा। और मैं सच बता रही हूँ, सुमन बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी है, वो सारे शॉट देती है जो हमें चाहिए। उन माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे जो कि उनके बेटी में या बेटा में प्रतिभा होता है कि एक्टर बने, एक्ट्रेस बने, लेकिन वो घर के दबाव से नहीं बन पाते हैं? हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, मैं नहीं मानती इस बात को। दबाव मेरे पे भी था, मैंने भी मार खाई मम्मी पापा की, ऐसा नहीं है। मार खाई है? हाँ बिल्कुल मार खाई यार। एक पापा के एक थप्पड़ से बुखार लग गया था मुझे और मैंने कुछ नहीं किया था भैया, मैं सिर्फ वॉक पे गई थी सुबह कि मैं थोड़ी पतली हो जाऊँ, तो उसके लिए भी मार खाई है मैंने। मुझे लगता है अगर आप सच में करना चाहते हैं, सच में टैलेंट है आपके अंदर, तो माँ बाप सपोर्ट करते हैं ही करते हैं, क्योंकि आपके लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकते वो लोग, क्योंकि उन्होंने तो आपको पैदा किया यार। आप माँ ने आपको 9 महीने पेट में रखा है, वो सारे दर्द वो झेल के आपको लेके आई है इस दुनिया में, तो उसके से अच्छा कोई नहीं सोचेगा आपका। तो अगर सच में आप कुछ करना चाहते हैं तो वो लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ज़रूर से ज़रूर करेंगे, लेकिन आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए पहले। आप भोजपुरी में आइडियल किसको मानती हैं? सभी लोग बहुत अच्छे हैं। ऐसे आइडल कभी अभी तक सोचा नहीं मैंने, क्योंकि मेरे आइडल मेरे माँ बाप ही हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं उनको ही आइडल हमेशा मानती रहूँ। उनकी मेहनत के आगे मुझे किसी की भी मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं दिखते हैं, क्योंकि एक ऑटो वाले की बेटी हो के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो आप भी समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत रही होगी मेरी माँ बाप की इसमें। अच्छा। और पापा जी ऑटो चलाते हैं? जी बिल्कुल, पापा जी ऑटो चलाते हैं मेरे, और बहुत ठीक है यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे आने के लिए, और मैंने की है, और इसीलिए मुझे आज लोग इतना प्यार और इतना सपोर्ट देते हैं। लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी आपने इस यहाँ तक पहुँची, इतना अच्छा मुकाम पाया, तो इसीलिए क्योंकि मैंने मेहनत की है। इसके पीछे की मेहनत बहुत सारी है, उसको मैं ऐसे बता के नहीं, वो फिल्में करके और जो गाने करके ही मैं वो दिखाऊंगी आपको। अरे सुमन ये भी इंटरव्यू देगी, सुमन भी इंटरव्यू देगी, इसका भी इंटरव्यू लेगी। आप देख सकते हैं सुमन भी आ गई है बीच में, और कितना अच्छा नाम है सुमन। जी। तो ये फिल्म जो आपका शूट हुआ है कब तक आएगा सिनेमाघर में दर्शकों को? देखिए अभी तो हमने शूटिंग की है, तो अभी इसका पोस्ट प्रोडक्शन में भी टाइम लगेगा, तो आई थिंक मुझे लगता है कि 3-4 महीने बाद ये फिल्म आ जाएगी आपके पास, अगले साल तक। अगले साल तक। और ये आप बता रहे हैं कि पापा जी ऑटो चलाते हैं, तो क्या मतलब थोड़ा फैमिली के बारे में शॉर्ट में थोड़ा बता दीजिए। शॉर्ट में नहीं बताएंगे, पूरा बताएंगे। हाँ पूरा बता दीजिए। हम 4 भाई बहन हैं, जिसमें 3 बहनें, 1 भाई है जी। 3 बहनें, और अभी हमने एक बहन मेरी थी जिसकी अभी मैंने शादी कर दी, और शादी हो गई उसकी। यस, मुझसे छोटी है वो, लेकिन शादी कर दिया हमने। तो एक जैसे कहते हैं ना कि हाँ, मम्मी पापा का एक मन था कि हाँ यार हम अपनी बेटी का कन्यादान करें, उसको विदा करें, वो सारी ख्वाहिश पूरी हो गई है, तो मुझ पर कोई दबाव नहीं है। और अब मैं अपने घर की बेटी नहीं, बेटा। अच्छा, और ये बताइए कि आपका सपनों का राजकुमार कैसे होंगे? मेरे सपनों का राजकुमार बहुत मुश्किल है। क्या? बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि मुझे संभालना ही बहुत मुश्किल है यार, मेरे मूड स्विंग संभालना बहुत मुश्किल है। मैं एक टाइम पे जितनी बच्ची हूँ उतनी बहुत ज़्यादा समझदार भी हूँ, क्योंकि मैं अपने घर को चलाती हूँ। मुझे पता है कि प्रैक्टिकली चीज़ें क्या होती है, मुझे वो निब्बा निब्बी वाली हरकतें नहीं आती हैं, और मुझे हर चीज़ परफेक्शन के साथ चाहिए होता है। मेरे घर में अगर दाल के डब्बे में से एक दाल भी निकल गया तो मुझे पता चल जाएगा कि वो दाल निकला है। इतनी शार्प, क्योंकि मैं तो बनिया हूँ, तो आप समझ सकते हैं इस बारे में भी। सपनों का राजकुमार पता नहीं, माँ बाप जिसको ढूंढेंगे हम कर लेंगे उससे शादी। जो भी माँ बाप अगर जिससे लड़का से कहेंगे उस लड़का से आप शादी कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि लव मैरिज करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। जिससे बोलेंगे मम्मी पापा करने के लिए उससे हम कर लेंगे। अच्छा, और चलते चलते में लास्ट में दर्शकों का छठ का पूजा का पर्व है, और आज छठ का पूजा शुरू हो गया, और आप इतना मेहनत कर रही हैं, सेट पे हैं,
तो शायद छठ पे तो आप घर नहीं जा सकती हैं, लेकिन क्या कहेंगे? देखिए, छठ मम्मी पूजा इंतजार कर रही होंगी आपकी। छठ पूजा बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब है, क्योंकि बचपन में मेरी ये उंगली कट गई थी, जी तो आज भी मेरे नाम का अर्घ दिया जाता है, ननिहाल में भी और ददिहाल में भी। जी और छठ पूजा के गाने, और हम 5-6 दिन से लगातार जब भी हम सुबह सेट पे आते हैं तो छठ पूजा के गाने चला के आते हैं। आज जी। नहा खा है, जी आज से स्टार्ट हो गया छठ पूजा। जी और मैं घर नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहीं से सेकंड शूट पे निकलना है बलरामपुर, जी। लेकिन मैं घाट पे ज़रूर जाऊँगी, और प्रसाद तो मैं हर साल लेती हूँ घाट पे जाके, तो मैं इस बार भी ज़रूर लूँगी। हाँ आप सबको छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ का आशीर्वाद, हमेशा छठी मैया का आशीर्वाद, सूर्यदेव का आशीर्वाद आप पे बना रहे, और आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ और मैं कहती रहूँगी, चाहे मैं जब तक इस इंडस्ट्री में हूँ भी या बाद में भी, कि यहाँ मैं हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आप सबके प्यार की वजह से, आप सबके सपोर्ट की वजह से, और महादेव की कृपा है। जी तो आप सब लोग मुझे देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। चलिए, इंटरव्यू को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर इनका शूटिंग का समय हो गया, अभी जा रही हैं शूट करने। Yes. चलिए, आपका बहुत बहुत